सर, सबसे पहले तो हमें बताइए लाहौर में ओमिक्रॉन के जो कितने केसेस की तस्दीक हो चुकी है, उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री रही है या मकामी सतह पर ये वायरस जो अभी भी पनप रहा है? अभी तक लाहौर में 12 केसेस में तस्दीक हुई है और ये केसेस बेसिकली या जौहर टाउन से हैं या डिफेंस के इलाके से। ठीक है। और अभी तक इन पेशेंट में ट्रैवल की हिस्ट्री नहीं मिली कि इन्होंने बाहर ट्रैवल किया हो। एक या दो पेशेंट में हुआ है कि इसने कराची ट्रैवल किया था। ठीक है। अब इन तमाम पेशेंट्स को होम आइसोलेशन कर दिया गया है और इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बड़ी विगरसली की जा रही है ताकि पता चले कि किन किन लोगों से ये मिले हैं, ताकि उनको भी टेस्ट कर लिया जाए और उनको भी अगर खुदा ना खाता पॉजिटिव होते हैं तो आइसोलेट कर दिया जाए। तो क्या ये एक ही खानदान के लोग हैं या डिफरेंट फैमिलीज से? डिफरेंट फैमिलीज जी। ठीक है। और इनके अभी तक कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, इसका मतलब लाहौर में ओमिक्रॉन आ चुका है? लाहौर में ओमिक्रॉन जी बिल्कुल, कराची में पहला किया था, आपको पता है, जैसे कराची में हुआ था, पाकिस्तान में आ चुका है। तो प्रोबेबली ये ट्रैवल फ्रॉम कराची टू लाहौर से ही ये स्प्रेड हुआ है। तो हमें बताइए कि इंतज़ामी तौर पर क्या क्या इस वक्त हमें फिर इक़दाम उठाने की ज़रूरत है या उठाए जा रहे हैं कि इससे हम लोग निपट सकें ये ओमिक्रॉन से? जी देखें, आज भी सुबह डायरेक्शन सेक्रेटरी हेल्थ ने सारे प्रिंसिपल, वाइस चांसलर्स और मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को आज दोबारा इशू कर दिए हैं कि अपना जो स्केल अप प्रोग्राम है, रैंप अप प्रोग्राम है, जो पिछली वेव में था उसको इन प्लेस ही रखें। वो है इन प्लेस। अच्छा। हर हॉस्पिटल में। ठीक है। पंजाब के तमाम सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में डायरेक्शन दे दी गई हैं, पहले भी दी थी, आज के बाद दोबारा सेक्रेटरी हेल्थ साहब ने दी हैं कि उनको बिल्कुल रेड अलर्ट रखें कि अगर खुदा ना खाता केसेस एकदम तेज़ी से बढ़ना शुरू कर दें तो हमें कोई बेड की कमी ना हो। हमारे पास तकरीबन पूरे पंजाब में 5,500 बेड एलोकेटेड हैं। सिर्फ लाहौर में ही 3,000 से ज़्यादा बेड एलोकेटेड हैं। वो कि अल्लाह का बड़ा करम है कि इस वक्त टोटल लाहौर में 76 केसेस हैं और उनमें वो भी हैं 26 जो हैं वो प्रोबेबल हैं, वो क्या नाम उसका 26 जो हैं वो हाई डिपेंडेंसी यूनिट में, 50 जो हैं आईसीयू में हैं। तो 76 केसेस हैं टोटल लाहौर में इस वक्त। और ऑक्यूपेंसी रेट जो इस वक्त हाई डिपेंडेंसी यूनिट की है वो 9% है और आईसीयू बेड की 11.2% है। तो हमारे पास इस वक्त तकरीबन 90% से ज़्यादा बेड खाली पड़े हैं। तो नंबर ऑफ बेड्स के हिसाब से, इक्विपमेंट के हिसाब से, अद्वियात के हिसाब से, ह्यूमन रिसोर्स के डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिकल के रोस्टर, एवरीथिंग इज़ इन प्लेस। तो हमें अल्लाह ना करे कि ऐसा मौका हो गया ये हमें ज़्यादा केसेस देखने को मिले, लेकिन हमारी तैयारी हुकूमत की पूरी है। लेकिन माहिरीन सेहत कह रहे हैं कि फरवरी में हम इसकी 5वीं लहर देखने का खदशा है, 5वीं लहर आ सकती है कोरोना की। तो क्या उस हवाले से हम लोग तैयार हैं? देखें, लहर तो आती रहेंगी। अच्छा। ये हर साल फ्लू भी आता है, लेकिन आप क्या इस पे कहते हैं आ सकती है 5वीं लहर? बिल्कुल। देखें, अभी 2025 तक ध्यान में रखें कि ये आती रहेगी, लेकिन मकसद मसला ये है कि ये जितनी मर्जी ले 100 वेव्स आ जाए। ओके। वैक्सीनेशन अगर हमने करवा ली है तो हमें फिक्र की ज़रूरत नहीं है। आप देखें, डेल्टा जो वेरिएंट था उसमें 95% वो लोग मुतासर हुए जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई थी और वो ही क्रिटिकल स्टेज पर गए जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई थी। और ये जो वेरिएंट है ये इसमें 32 म्यूटेशंस हैं। ठीक है। और ये इतना अग्रेसिव नहीं है उन पेशेंट के लिए ख़ास तौर पर जिन्होंने वैक्सीनेशन कराई है, लेकिन जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई ये उनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। लेकिन हमें ये बताइए कि ये कितना डिफरेंट है और कितना ख़तरनाक है अगर डेल्टा का और ओमिक्रॉन का देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए तो कितना मुख्तलिफ है उससे? देखिए, एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि कोविड वायरस ख़तरनाक है। ठीक है। उन लोगों के लिए जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई। जिन्होंने वैक्सीनेशन करवा ली है उनको जो सा मर्जी वेरिएंट हो वो माइल्ड टू मॉडरेट नेचर ऑफ द डिजीज तक लेके जाएगा, उसे ख़तरनाक स्टेज पर नहीं लेके जाएगा। जहाँ तक इस वेरिएंट का ताल्लुक है ओमिक्रॉन का, इसमें 32 म्यूटेशन हैं जबकि डेल्टा में 12 म्यूटेशन थी। ठीक है, मतलब ये उससे 2 गुना ज़्यादा है। और वो बड़ा बहुत ही अग्रेसिव किस्म का वायरस था, बड़ा उसके लीथल फेटल किस्म का वायरस था। उस जिसको भी हुआ उसने पेशेंट को आईसीयू तक पहुँचाया या हाई डिपेंडेंसी यूनिट तक पहुँचाया। लेकिन वो सब तमाम के तमाम बच गए लोग जिन्होंने वैक्सीनेशन कराई हुई थी। अगर उनको हुआ भी तो वो माइल्ड फॉर्म में हुआ। अस्पतालों में, आईसीयू में और हाई डिपेंडेंसी यूनिट में 95% वो लोग थे
जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई थी। ठीक है। अब ये जो वेरिएंट है इसमें 32 म्यूटेशन है। कहते हैं कि ये इतना अग्रेसिव नहीं है, लेकिन अच्छा। इसका स्प्रेड बहुत तेजी से हो सकता है। कितनी जल्दी, मतलब कितना टाइम लगता है इसको स्प्रेड होने में? स्प्रेड मीन कि ये अगर हम SOPs अमल ना करें, हाँ। तो ये इस मतलब इस कमरे में अगर हम SOPs अमल ना करें या बाहर किसी जगह पर खड़े हैं, मास्क ना पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन ना करें, तो ये बड़ी तेज़ी से हवा में काफ़ी देर तक मुअल्लक रहेगा और बड़ी तेज़ी से स्प्रेड हो जाता है। ठीक है। जबकि क्या नाम उसका डेल्टा वायरस में इतना स्प्रेड तेज़ नहीं था, वो अग्रेसिव था, स्प्रेड नहीं था इतना ज़्यादा। ये अग्रेसिव कम है उन लोगों के लिए जिन्होंने वैक्सीनेशन कराई है, लेकिन इसका स्प्रेड बहुत ज़्यादा है। तो कितना वक्त लगता है कि एक अगर किसी को कोरोना हो जाता है तो ये तशखीस करने के हवाले से कि इसको डेल्टा वेरिएंट है या फिर ये ओमिक्रॉन है? वो तो जेनेटिक सीक्वेंसिंग होती है ना जी। PCR जब टेस्ट कराते हैं तो उसमें जेनेटिक सीक्वेंसिंग। लेकिन यहाँ पे तो कहा जा रहा है हमारे पास PCR किट्स भी मौजूद नहीं है जिनसे शनाख्त हो सके कि ओमिक्रॉन की। नहीं, वो जेनेटिक सीक्वेंसिंग होती है, वो तो मौजूद है, उसमें ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो की गई है तो पता चला ये ओमिक्रॉन वायरस है। अच्छा जी, ठीक है। तो इसमें फिर कितना टाइम लगता है कि कह रहे हैं ना कि इसमें टाइम लग जाता है? टाइम किस चीज़ में? ये जेनेटिक्स उसमें नहीं, आप मतलब आप जो एक मशीन है करना है इन आवर्स, एक दिन के अंदर अंदर आपको रिपोर्ट मिल जाती है जेनेटिक सीक्वेंसिंग की। उसमें कोई बहुत लंबा टाइम तो नहीं, सिर्फ फैसिलिटी और वो उसकी प्रॉपर किट अवेलेबल होनी चाहिए, वो वहाँ पर मौजूद है। डेल्टा वेरिएंट भी पाकिस्तान में जेनेटिक सीक्वेंसिंग से ही डिटेक्ट हुआ। इसी तरह ओमिक्रॉन भी जब 12 केस जो लाहौर में या कराची में हुए, वो जेनेटिक सीक्वेंसिंग से ही पता चला है कि ये डेल्टा से या ये ओमिक्रॉन है। दूसरा मुझे बताइए कि क्या इनके जो सिम्टम्स हैं वो भी एक जैसे हैं या डिफरेंट इसमें कुछ नजर आया हमें? इसमें ये भी कहा जाता है कि इनके तो सिम्टम भी नहीं होते। ये बड़ा ओमिक्रॉन के बड़ा क्या नाम है उसका, ये साइलेंट किस्म का, जिस तरह एक साइलेंट हार्ट अटैक नहीं होता, दैट हाँ सुपर डायबिटिक पेशेंट में पता नहीं चलता हार्ट अटैक हो गया है लेकिन उसको कोई सिम्टम नहीं आता। ठीक है। तो उसमें कुछ पेशेंट में देखा गया उनको सिम्टम भी कोई नहीं थे। अच्छा। बट जब उनको एंडेड अप इन हॉस्पिटल तो उसमें उनको एक्सरे किया गया तो बहुत ज़्यादा उनके लंग्स अफेक्टेड थे। तो इसके इनिशियल कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं है जो हम देख सकें? जो कॉमन सिम्टम जिस तरह बाकी कोविड के वो तो हैं, खांसी, ओके, खुश खांसी और क्या नाम इसका बुखार। क्योंकि जिस तरह हम लोगों ने डेल्टा में देखा कि बहुत तेज बुखार हो जाता है जिससे हमें पता चलता है कि ये डेल्टा है, तो इसमें इस तरह इसमें ज़्यादा खुश खांसी और अगर बहुत ज़्यादा लंग जब मुतासर हो जाए तो फिर सांस का चढ़ना। तो ये इसके सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता चल जाए। और बहुत से ऐसे भी हैं जिनको नहीं भी ये सिम्टम्स फिर भी उनको ओमिक्रॉन है। बिल्कुल, हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने चाइनीज़ वैक्सीन लगवाई है, इस हवाले से बताइए, ये इस वेरिएंट खासतौर पर ओमिक्रॉन के लिए इफेक्टिव है? अभी तक तो इफेक्टिव है जी। जी अब डेल्टा वेरिएंट के लिए भी इफेक्टिव थी तो उतना, मतलब मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ कि मैंने भी चाइनीज़ वैक्सीन लगवाई थी, मुझे भी कोविड हुआ, लेकिन चाइनीज़ वैक्सीन की वजह से मैं बचा। उसने मुझे ऐसी स्टेज पर नहीं जाने दिया। अल्लाह का शुक्र है कि खुदा ना खाता कोई प्रॉब्लम होती